देखो मैं डेली ऑन टाइम आता हूँ। चलो क्या पढ़े थे? एक्सेलरेशन शायद लिखा था। ठीक है, अभी तक हमने चेंज इन पोजीशन काइनेमेटिक्स में पढ़ना था। उसमें हमने पढ़ा कि चेंज इन पोजीशन को, बस आवाज बंद, चेंज इन पोजीशन को मेजर करने के लिए अपने पास क्या है? लाओ वेव्स बाय गोरोस हमें। तो चेंज इन पोजीशन के लिए हमने डिस्टेंस पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, स्पीड पढ़ लिया और वेलोसिटी पढ़ लिया, साथ में एक्सेलरेशन। तो चेंज इन पोजीशन की जो बेसिक क्वांटिटीज थी उन पर हमने बात कर लिया है। अब इन सारी क्वांटिटीज में रिलेशन निकालना अपना काम है, और उन रिलेशंस को बताने के लिए जिसको हम यूज करते हैं उसको हम नाम देते हैं इक्वेशंस ऑफ। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ते हैं। डेरिवेशन इंटीग्रेशन वाले पार्ट में कराया हुआ है, जो बाद में नए आए हैं वो वीडियोस देखने बोला था, देख लिया? मत देखना, पाप लगता है। अच्छा चीज सीख लिया तो नहीं देखना चाहिए। कितना बड़ा पाप, कितना बड़ा है करोगे तुम लोग। कहीं देख लिया सब आने लगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इक्वेशन ऑफ मोशन में जो वो तीनों v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये तीनों इक्वेशंस का डेरिवेशन कराया था वहां पे, हाँ ना? उसको कर लोगे? करा दूं फिर से? मैं फिर से करवा देता हूँ। तुम लोग बिना गाली सुने सुनते ही नहीं हो। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। समझो पहले लॉजिक, समझो रीजनिंग क्या है। टाइम t0 पर कोई भी पार्टिकल पॉइंट ए से स्टार्ट करता है और पॉइंट ए पर इसकी वेलोसिटी होती है u। क्या देती है वेलोसिटी? और ये पार्टिकल एक एक्सेलरेशन अपने पास रखता है विच इज यूनिफॉर्म। अच्छा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? एक मिसकंसेप्शन होता है। नहीं भाई, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, 0 नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 5, 10 कुछ भी हो सकता है। ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होने पे एक मिसकंसेप्शन होता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। नहीं, वेलोसिटी बढ़ेगी बट उसके बढ़ने का रेट जो है वो कांस्टेंट रहेगा। जैसे मान लो मैंने बोला कि एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट डज इट मीन्स? हर एक सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड चेंज आएगा वेलोसिटी में। तो कोई भी पार्टिकल अगर रेस्ट से स्टार्ट करता है तो आफ्टर 1 सेकेंड क्या वेलोसिटी होगी? 2 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद 4, 3 के बाद 6, 4 के बाद 8। अब देखिए हर एक टाइम इंटरवल में 2 से 3 में 2 मीटर पर सेकेंड चेंज आया, 3 to 4 में भी 2 मीटर पर सेकेंड का ही चेंज आ रहा है। जो चेंज होगा वेलोसिटी में पर सेकेंड वो चेंज कांस्टेंट होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब। ठीक है, चले आगे। तो ये ए एक्सेलरेशन चल रहा है, तो यू वेलोसिटी इनिशियल थी। अगर वो ए एक्सेलरेशन से चल रहा है और टाइम टी के बाद पॉइंट बी पर पहुंचा है तो क्या इसकी वेलोसिटी यू से चेंज हो चुकी होगी? चेंज होके मान लो क्या होगी ये बी। इस पूरे प्रोसेस में वो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगा, उस डिस्टेंस को अपन नाम दे देते हैं एस। कितनी क्वांटिटीज हो गई? यू वी ए एस टी। इन पांचों के बीच में जो रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं हम लोग उसी को क्या नाम देते हैं? इक्वेशंस ऑफ मोशन या काइनेमेटिकल इक्वेशंस। अब इन पूरे में देखो तो एक कंडीशन है आपके पास, ए हैज टू बी यूनिफॉर्म, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही हम ये जो फॉर्मूले बना रहे हैं वो बनेंगे अपने पास। अब कैसे डिराइव करते हैं एक एक करके देखो। सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करता हूं। जब भी कोई भी इक्वेशन या कोई भी फॉर्मूला आप डिराइव कर रहे हो तो आप क्या डिराइव करने जा रहे हो वो आपको पता होना चाहिए।
तो पहला इक्वेशन क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस, उल्टा ही बोलना, v एस इज इक्वल टू बोला पहले ना, हाँ तो पहला बोलना v, देखो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, मतलब जो फर्स्ट इक्वेशन है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है, v u a और t। तो आपको सब इसको डेराइव करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, कोई ऐसा इक्वेशन ढूंढना होगा, कोई कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट ढूंढो जिसमें वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन तीनों आ जाए। v और u दोनों क्या है, वेलोसिटी, v और u दोनों क्या है, वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन, t क्या है, टाइम। तो v u a t में जो रिलेशन है इसका मतलब क्या होता है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम में रिलेशन चाहिए। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, या अगर मैं इंस्टेंटेनियस लिखूं तो मैं कैलकुलस अप्रोच में इसको डेराइव करने को सोच रहा हूं, a इज इक्वल टू dv बाई dt, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम होता है ना ये, और इंस्टेंटेनियस में ये हो जाता है। जरा देखो, मैं अगर इस तरह से लिखूं तो कोई दिक्कत है, क्या किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई, dt अगर यहां आ गया है न्यूमरेटर में, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, टाइम लाने के लिए इंटीग्रेट। अगर d अपॉन dt आया होता तो क्या करते, डिफरेंशिएट। तो यहां पे समझना ध्यान से जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में इन चीजों को हम बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करना सीखेंगे। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड क्या बनेगा, ये a dt इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dv। अब जरा भी आप गजनी नहीं हो, आपको याद रहती है चीजें, तो ये चीज हमने लिखी थी इंटीग्रेशन के टाइम पे, इसको आपने डेराइव किया है। जरा ये बताइए, इधर आप किसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, टाइम को, इधर किसको करना चाह रहे हैं, v को। और हमने ये भी पढ़ा था कि इंटीग्रेशन दो तरह का होता है, एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और दूसरा डेफिनेट इंटीग्रेशन। फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं हम लोग, डेफिनेट इंटीग्रेशन को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। जरा मुझे बताइए, यहाँ अगर हमें टाइम को इंटीग्रेट करना है, मेरे लिए रेफरेंस डायग्राम कौन सा है, रेफरेंस डायग्राम ये है। इस रेफरेंस डायग्राम में टाइम कहां से स्टार्ट हो रहा है, क्या जरूरी है हमेशा जीरो से स्टार्ट हो, कहीं से भी हो सकता है। इस पर्टिकुलर केस में टाइम कहां से स्टार्ट हो रहा है, तो मेरा जो लोअर लिमिट होगा, मतलब टाइम कैन नॉट गो बियॉन्ड जीरो, मतलब जीरो से कम होना पॉसिबल नहीं है। तो द लोअर लिमिट ऑफ टाइम विल बी जीरो, एंड अपर टाइम कहां तक गया है, टी तक। अब जब आप लिमिट रखोगे ना, तो इसी के करिस्पॉन्डिंग लिमिट रखनी पड़ती है। टाइम की लिमिट कहां से कहां तक है, जीरो से टी, इसके करिस्पॉन्डिंग v की लिमिट रखो। हाँ, मतलब जब टाइम जीरो था तो क्या वेलोसिटी थी, u, टाइम t हुआ तो क्या वेलोसिटी हुई। बच्चों ये बस एक डेरिवेशन नहीं है, जब आप जेई जैसे पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं, नीट जैसे पेपर के लिए कर रहे हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, और ये उस अंडरस्टैंडिंग का टेस्ट होता है। आप ये समझिए लिमिट क्या होता है, क्योंकि इस लिमिट के हिसाब से u, v, a और t आप किसको बोलोगे वो आप समझ पाओगे। याद करो, पहले लेक्चर में आपको बोला था मैंने, टाइम जीरो का मतलब क्या होता है, इनिशियल टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन, और उस टाइम पर जो वेलोसिटी है उसको आप क्या बोल रहे हो, u। अगर आप t इज इक्वल टू 10 सेकेंड को भी टाइम जीरो मान लेते हो, कि 10 सेकेंड के पहले क्या हुआ मुझे नहीं पता, 10 सेकेंड से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो जो 10 सेकेंड पर आपके पास वेलोसिटी होगी, दैट विल बी योर इनिशियल वेलोसिटी। करेक्ट, इतना समझ में आता है सबको। और बाद में जिस टाइम पे तुम एंड कर रहे हो ये ऑब्जर्वेशन, उस टाइम पर जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी योर फाइनल वेलोसिटी। क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए, अब अगर इसको मैं इंटीग्रेट करना चाहूं तो हमने किया था, फिर से एक बार रिवाइज करवा रहा हूं मैं, कि टाइम के रेस्पेक्ट में a कैन नॉट मींस यू कैन नॉट इंटीग्रेट a विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। कर सकते हैं क्या, तो जिसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते सिंपली उनको बाहर निकाल लो, तो ये बन जाएगा dt
लिमिट ये, और डीवी का इंटीग्रेशन v ना, सीधा फॉर्मूला है इंटीग्रल ऑफ dx इज इक्वल टू x, लिमिट रखोगे u से v। अब जरा देखो इधर dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट 0 से t। अब यहां पे क्या करना होता है, लिमिट कैसे रखते हैं, इन प्लेस ऑफ वेरिएबल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो वेरिएबल कौन है इसमें, v ही तो है, और अपर लिमिट भी कितना है v, लोअर लिमिट कितना है, क्या ऐसे लिखेंगे। अगले स्टेप में यहां पर अगर लिमिट रखी जाए तो फिर से ये अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0, v माइनस u, या फिर ये at बन जाएगा और माइनस u इधर आएगा तो प्लस u, मतलब प्लस u प्लस at। यही तो इक्वेशन है, v इज इक्वल टू u प्लस at। क्या तुम्हें लॉजिक समझ में आया मैं कैसे डेवलप कर रहा हूं। मुझे इक्वेशन नहीं पता होगा तो क्या मैं डिराइव कर पाऊंगा क्या, हाँ कैसे कर पाऊंगा, नहीं पता है तो पता होना चाहिए। यही फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि मुझे पता है मैं किसको डिराइव कर रहा हूँ। डेरिवेशन के पहले आपको पता होना चाहिए आप डिराइव क्या करना चाह रहे हो। जैसे घर से निकल रहे हो आपको पता होना चाहिए आप क्लास ही आ रहे हो, तभी आप आ पाओगे। ऐसा नहीं कि आप घर से निकले, हाँ पहुंच जाओगे, हाँ कहाँ पता नहीं पहुंचेंगे। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ। अब आइए आगे बढ़ते हैं सेकेंड इक्वेशन की तरफ। सेकेंड इक्वेशन क्या होती है बच्चों, अरे सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, यार s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब आपको डिस्टेंस भी चाहिए, वेलोसिटी भी चाहिए, टाइम भी चाहिए, एक्सेलरेशन भी चाहिए। तो क्या मैं कुछ ऐसा करूं जिसमें ये सब आ जाए, तो कोई फॉर्मूला नहीं है अपने पास, इक्वेशन से ही जाना पड़ेगा, अभी बताता हूं मैं। लेकिन आप एक चीज जानते हैं, वेलोसिटी, डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन आपके पास है, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी या फिर डी एस अपॉन। तो मैं अगर ये लिखूं वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, जरा देखिए अपने को चाहिए क्या, क्या v चाहिए क्या, नहीं u चाहिए, a चाहिए। तो जुगाड़ लग सकता है u और a, ऊपर देखो v की वैल्यू है u और a आ गया उसमें, तो यहां मैं v की जगह पे u प्लस ए टी रख देता हूं। याद करो ये हमने वहां पर डिराइव किया था, मैंने कहा था कि ये आया कहां से, आगे समझाता हूं मैं, वो यहां से आया। dt को इधर भेजो, u प्लस ए टी डी टी इज इक्वल टू डी एस, या मैं dt से अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो u dt ए टी स्क्वायर डी टी स्क्वायर नहीं हो सकता, वो ए टी डी टी ही होगा। बन गया ये इंटीग्रेशन वाला फॉर्मेट। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड अगर अपन इंटीग्रेट करते हैं तो ये लिखा जाएगा इंटीग्रल ऑफ यू डी टी प्लस इंटीग्रल ऑफ, इसके बाद क्या चीज आनी चाहिए अपने पास, लिमिट। तो यहां पे किसकी लिमिट रखना है, टाइम की। टाइम की शुरुआत हो रही है 0 से, तो जहां जहां टाइम है 0, टाइम जब 0 था तो उसके करस्पॉन्डिंग आप कितना चल चुके थे, हमें पता ही नहीं है कितना चले थे 0, क्योंकि उसके पहले हमें मतलब ही नहीं है ना कुछ। जब टाइम t हुआ अपर लिमिट, तब कितना डिस्प्लेस हो चुका है। अब देखो यहां से u बाहर आ जाएगा, ये बनेगा इंटीग्रल ऑफ डी टी लिमिट 0 से t, इधर से a बाहर आएगा इंटीग्रल ऑफ, हाँ नहीं नहीं, यू कैन इंटीग्रेट t विथ रिस्पेक्ट टू t, खाली a बाहर आएगा 0 से t, ds का इंटीग्रेशन s। जिसको दिक्कत हो वो पूछ लो, है दिक्कत, कितने लोग इंटीग्रेशन का वीडियो नहीं देखे, क्यों भाई,
तो मेरे को पता है, मैं एक लेक्चर किया था, फिर अगले लेक्चर बाद अगर मेरे को लगा था कि इसमें हमने पहले लेक्चर में कंप्लीट कर बहुत लिया। समझता हूँ, ये लगता बहुत है हमें, लगना नहीं चाहिए। अभी आज कर लेना, नहीं तो फिर ये सब आएगा नहीं, ये सब वहां पे कराया है। जब लिमिट लगा दिया तो सी कहाँ से आएगा? अपना नाम पास रखो, शाश्वत को दे दो। यू dt का इंटीग्रेशन क्या होता है? शाश्वत के राइट चलेगा, उसको ट्रांसफर कर दो अपना नाम भाई। कुछ नहीं। टी dt क्या होगा? टी dt होगा टी स्क्वायर बाई टू। टी स्क्वायर बाई टू कैसे आया? टी रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। फॉर्मूला याद रखोगे तो आएगा। ds का इंटीग्रेशन s, तो ये लिमिट ऐसे रख दी जाएगी। देखो ये बनेगा u अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस a, यहां पर भी वेरिएबल t है, उसकी जगह अपर लिमिट माइनस उसी की जगह पर लोअर लिमिट। अब ध्यान से देखना, मैंने t की जगह लिमिट रखी है, स्क्वायर को एज इट इज रखा है। क्यों? क्योंकि टी स्क्वायर मतलब टी इंटू टी, दो बार वेरिएबल आएगा तो आपको दोनों बार लिमिट प्लेस करनी होती है। तो बेटर ये होता है कि खाली वेरिएबल की जगह रखो, उस पर जो स्क्वायर क्यूब है वो चलने दो। अब भूलो मत, मुझे पता है ब्रेक हुआ है इसके बाद, लेकिन बेसिक मैथ्स का लेक्चर अच्छे से समझ लो। ये बना यूटी, एटी स्क्वायर बाई टू लिखो या फिर हाफ एटी स्क्वायर लिखो। और थर्ड इक्वेशन क्या है? एक मिनट, हाँ लेकिन कैलकुलस से भी कर सकते हैं। मेरा मेन पर्पस क्या है, मुझे पता है आप लोगों को ये आता है। मैं चाहता हूं कि सारे इक्वेशंस को कैलकुलस अप्रोच के साथ आप देखो कि लिमिट कैसे रखना है, क्योंकि जब आप जेई और नीट में जाते हैं उनकी पहली पसंद यही है कि आप कैलकुलस अप्रोच आपको पता है कि नहीं, क्योंकि उनको ये पता है कि बेसिक वाला आप 9th-10th में करके आए हो। इसलिए थर्ड इक्वेशन है वी यू ए और एस, मतलब वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस। ऐसा कोई रिलेशन पढ़ा नहीं था। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऐसा कोई रिलेशन नहीं है जिसमें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस तीनों आ रहा हो। तो कुछ जुगाड़ लगा के लाना पड़ेगा। देखो आपको क्या क्या चाहिए, यही चाहिए ना, इसमें कहीं टाइम आया है क्या? लेकिन आपके पास जो रिलेशन है, एक तो ds बाई डी टी है जिसमें वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और टाइम आ सकता है, और दूसरा है dv बाई डी टी जिसमें एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और टाइम आ सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको टाइम को एलिमिनेट करके उसकी जगह क्या लाना है? s। यही तो करना पड़ेगा ना। या फिर इसको ले रहे हो तो इसको लेने पे क्या होगा, तुम्हें इस टाइम को एलिमिनेट करके ए लाना होगा। हाँ या ना? टफ हो रहा है ना? तो क्या करेंगे, हम टाइम को एलिमिनेट करने के बारे में सोचते हैं। तो अगर मैंने v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी लिया तो टाइम को एलिमिनेट करना टफ नहीं हो जाएगा? क्योंकि आप क्या करोगे, डी ए बाई डी ए, डी ए को फिर इंटीग्रेट करो। अगर मैं, ओए सो रहा है क्या? अच्छा, क्या करोगे? a इज इक्वल टू dv बाई डी टी लिखा मैंने, तो मुझे टाइम चाहिए क्या? क्या चाहिए टाइम की जगह पे? ds। ds का मतलब है ds से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। किसी भी इक्वेशन में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो और सेम नंबर से डिवाइड करो, कोई फर्क पड़ता है क्या? थोड़ा इसको इंटरचेंज कर दो तो ये लिखा जाएगा ds बाई डी टी मल्टीप्लाइड बाई dv बाई ds, लिख सकते हैं। और ds बाई डी टी क्या होता है? तो क्या ये बन गया a इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एस, या मैं लिखूं a ds इज इक्वल टू वी डी वी,
हमें जो चाहिए था वो मिल गया। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, s की लिमिट 0 से s तक। जब s 0 था तो वेलोसिटी u थी, जब s s हुआ तो वेलोसिटी v होगी। अब a बाहर, इंटीग्रल ऑफ ds होता है s, लिमिट 0 से s। v dv होता है v स्क्वायर बाई 2, लिमिट u से v। लिमिट रखोगे तो s माइनस 0 और यहां बनेगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 2 को इधर भेज दो, इट इज 2as v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या v स्क्वायर की वैल्यू है, मैं अकेला पढ़ गया ना सब। अरे तुम लोगों को समझा, मैं अकेले अकेले पढ़ रहा हूं पक्का? मतलब मैं पढ़ रहा हूं ये समझा कि तुम्हें आया समझ में? आया? ये की पॉइंट है कि आप डेराइव करने के लिए क्या इस्तेमाल किए। हालांकि आपको याद रखना है एट द एंड फार्मूला ही, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये डेराइव किया क्यों गया। जरा देखो, ये लिखना मत, यही अभी लिखिए। पहला इक्वेशन, दूसरा हमने बनाया ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तीसरा इक्वेशन बनाया हमने v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। क्या यही 3 इक्वेशन बनाए हमने अभी तक? जरा ये पहला इक्वेशन देख, हम बेसिकली इक्वेशंस ऑफ मोशन जो स्टैब्लिश कर रहे थे रिलेशन, वो कौन कौन होना चाहिए था? v u a s और t, जिसमें से ये किनके बीच में दे रहा है रिलेशन? v u a और और ये s u a और t, ये यही है। अब जो लिखूंगा पहले नोट मत करना, क्योंकि पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे फिर इसको नोट करना है। ये एग्जांपल की तरह ही होगा। मान लो मैं आपसे पूछूं, a car is moving with velocity 10 meter per second under constant acceleration। इसको आप यूनिफॉर्म भी बोल सकते हो। अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन आफ्टर 5 seconds its velocity becomes 30 meter per second। Find out the distance traveled by car during this interval। सवाल देख रहे हो आप? क्वेश्चन कह रहा है कार इज मूविंग। अब देखो अप्रोच भी देखते हुए चलो। अ कार इज मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपको कितना दिया है? आफ्टर 5 सेकेंड्स, t5 हो गया, इट्स वेलोसिटी इज 30 मीटर पर सेकेंड। और आपसे पूछा है डिस्टेंस कितना चल रहे हो। अब ये तीनों इक्वेशंस को देखो तो इनमें से v u s और t कुछ कर नहीं सकते, आपको पहले a कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो मैं a हमसे पूछा नहीं है, लेकिन a कैलकुलेट करके आगे बढ़ेंगे। तो जरा a लिखना है तो क्या फर्स्ट इक्वेशन लगा दूं मैं, u प्लस ए टी, तो ये कितना 30 इज इक्वल टू 10 प्लस a इंटू 5, तो 20/5। तो यहां से जो a आया वो कितना आ गया, और जैसे ही a मिला हम क्या करेंगे, अब थर्ड इक्वेशन लगा सकते हैं,
v स्क्वायर का मतलब 900, u स्क्वायर का मतलब 100, 2 इंटू 4 इंटू एस, 800 इज इक्वल टू 8s। s की वैल्यू कितनी आ गई? एक्सप्रेशन के बिना भी तो कर सकते हैं। वही बताना है। वो तुम्हें पहले लेक्चर में बताया था मैंने। वो बताया तब तो सो रहा था पहले लेक्चर में। नहीं तो समझदार है तो। अब देखो इसमें क्या करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी से अल्टीमेटली a निकाल रहे हैं और फिर थर्ड इक्वेशन में a को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ट्रिक बनाते हैं कि कुछ ऐसा रिलेशन नहीं बना लिया जाए जो आपको u, v, s और t में एक इक्वेशन दे दे, बार बार ये करना ना पड़े। बेसिकली करेंगे वही जो हर स्टेप में करते आ रहे हो, उसी को हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे कि बार बार ये काम ना करना पड़े। सबसे पहले क्या किया आपने, a कैलकुलेट किया, तो यहां भी मैं v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लिखूंगा, यहां से a कैलकुलेट कर लूंगा, तो a क्या आया। फिर आपने क्या किया, थर्ड इक्वेशन में गए, a को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इसको ऐसे लिखूं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये स्क्वायर डिफरेंस का फॉर्मूला बन रहा है, तो a प्लस बी, a माइनस बी, और ये 2v माइनस यू, ये मर गए। दिस इज नेक्स्ट इक्वेशन। अगर ये मुझे पता है, ये सवाल मैं देखता जब तुरंत बोलता 30 प्लस 10 40, 40 इज इक्वल टू 2s बाई 5, 25 या 100। मैं डायरेक्ट ऐसे लिखता ना, 40 इज इक्वल टू 2s बाई 5, खत्म। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन यही तीन है। इन तीनों इक्वेशंस को यूज करके एक और इक्वेशन हमने तैयार करी, जिसको हमने क्या नाम दिया, रिलेशन बिटवीन v, u, s और t। व्हेन यू हैव v, u, s, t पूछा है तो भी इस्तेमाल कर सकते हो। आउट ऑफ दिस फोर 3 क्वांटिटीज विल बी गिवन, और फोर्थ आपसे पूछ लेगा, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो डायरेक्ट, ये आप इतने स्टेप से बच जाओगे। ठीक है, तो 3 बेसिक, उसके बाद एक ये भी इक्वेशन बना। समझ में आया क्या? अरे बोलो हाँ। पक्का? चलो एक और चीज जिसको अपन बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टीएथ सेकेंड्स। टीएथ सेकेंड क्या होता है? जैसे आपको बोलूं फर्स्ट सेकेंड, तो फर्स्ट का टाइम पीरियड कहां से कहां तक होता है? सेकेंड, थर्ड, टीएथ, टी माइनस हाँ, टी -1 से टी। क्योंकि जब मैंने आपसे फर्स्ट पूछा तो अल्टीमेटली आपने 1 -1 से 1 तक गया। जब मैंने आपसे सेकेंड पूछा 2 -1 से 2 तक गए। थर्ड पूछा 3 -1 से, मतलब जिस टाइम में पूछा है उससे 1 माइनस करके उस टाइम तक पहुंचना है। ये जो टीएथ सेकेंड है, तो अगर मैं टीएथ सेकेंड में डिस्टेंस पूछ रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है क्या कि t-1 से t तक जितना डिस्टेंस चलोगे वही आपका टीएथ सेकेंड का डिस्टेंस होगा। अब आप बताइए इसका अप्रोच आपको कैसे चाहिए?
मतलब कैलकुलस बेस्ड चाहिए कि मैथमेटिकल? कैलकुलस। चलो दोनों से कर सकते हैं इसको, पहले कैलकुलस से कर देते हैं। समझो t0 पर आपकी वेलोसिटी कितनी है? u। ये टाइम t था, टाइम t तक आप कितना डिस्टेंस चल लिए हैं? लेट से ये st डिस्टेंस चल लिए। एक्सेलरेशन a है यूनिफॉर्म, ठीक है। अब मुझे अगर टीथ सेकेंड में चाहिए तो t-1 से t सेकेंड चाहिए ना। अच्छा t सेकेंड में कितना चल रही हो आप? st। t-1 मान लो यहां कहीं आता है, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस आप चल लिए हो st-1 चल लिए। तो ये जो बचा वाला डिस्टेंस है यही तो आपका टीथ सेकेंड का डिस्टेंस है, t-1 से लेके t का डिस्टेंस। सही बोला क्या मैंने? सबको समझा है? टीथ का मतलब क्या है? t-1 से लेकर के t सेकेंड का डिस्टेंस। तो मैंने क्या देखा, t सेकेंड में st चल रहे थे आप, t-1 सेकेंड में s ऑफ t-1 चल रहे थे, तो जो बचा वाला डिस्टेंस होगा t-1 से t के बीच में वो कौन हो गया? s ऑफ th। जरा मुझे बताओ यहाँ पे s ऑफ th अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो क्या मैं ऐसे लिखूं, टोटल डिस्टेंस में से t-1 में जो डिस्टेंस चल रहे हो उसको माइनस कर दिया जाए? लिख सकते हैं ना। तो अल्टीमेटली ये गेम किसका है? डिस्टेंस का ही गेम है ना। तो क्यों ना अपन ऐसा लिखते हैं, v इज इक्वल टू ds/dt होता है। v को लिख दिया u प्लस at, dt इज इक्वल टू ds या u dt प्लस at dt इज इक्वल टू ds। इंटीग्रेट कर दिया। तुम्हें कितनी देर में चाहिए डिस्टेंस? देखो लिमिट का ही खेल है, ये तो पहले भी किया सेकेंड इक्वेशन। हाँ अगर आप सेकेंड इक्वेशन देखें तो यही तो किया है, सेकेंड इक्वेशन में भी यहां तक लिमिट लगाने के पहले तक सेम काम किया था अभी तक, क्योंकि डिस्टेंस पूछा है तो यही एक कॉन्सेप्ट है। अब टीथ सेकेंड में निकालना है। टीथ सेकेंड का डिस्टेंस मतलब टाइम कहां से कहां तक होना चाहिए? t-1 से t तक का। तो टाइम की जो लोअर लिमिट है वो t-1 और जो अपर लिमिट है वो टाइम की t। अच्छा जब टाइम t-1 था तो आप डिस्टेंस कितना चल चुके थे? और जब टाइम t हुआ तो एक इसको सॉल्व करना है। u मैं थोड़ा सा एक लाइन सॉल्व करूंगा, अभी हमने किया था वही चीज है। u बाहर, dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट आ गया t-1 से t। यहां a बाहर, t dt मतलब लिमिट रखेंगे t-1 से t, ds का इंटीग्रेशन s ऑफ t-1 से s ऑफ t। ठीक है। हाँ तो u अब अपर लिमिट रखोगे तो ये t, लोअर लिमिट रखोगे तो ये t-1। इधर भी वही काम, a अपर लिमिट रखोगे t², लोअर लिमिट रखोगे, ठीक है। और ये बनेगा s ऑफ t। जरा देखो इक्वेशन 1 क्या कहता है, या एक लाइन सॉल्व कर लो। u ये क्या बनेगा, t-t+1, t और t मर गया, प्लस यार ये डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन है ना, बाहर निकाल लो तो ये हाफ a बन जाएगा। एंड दिस इज t² माइनस
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो अंदर, माइनस बी स्क्वायर का, टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस, और जरा ये देखो एस ऑफ टी माइनस एस ऑफ टी माइनस 1 क्या होता है? तो ये u बन जाएगा ऐसे, और ये हो गया हाफ ए, इसको सॉल्व करो, टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2t इज इक्वल टू एस ऑफ टी एथ। ये टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, u प्लस हाफ ए प्लस 2t माइनस 1 को मैं ऐसे भी लिख दूं, हाँ हाँ, तो हाफ ए ही लिखा है ना, किधर यार, तुम झूठ बोल देते हो। ये आपका डिस्टेंस है टीथ सेकेंड में। तो कैलकुलस अप्रोच बहुत टफ नहीं है, आपको क्या देखना है, वही 3 बेसिक इक्वेशन में ही याद रखना है, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, और तीसरा बना v डी वी बाई डी एस। 3 ही है। आप अगर टीथ सेकेंड में या कोई स्पेशल उसमें कांड करना चाह रहे हैं तो कांड के टाइम पे क्या करना पड़ेगा, लिमिट्स चेंज करनी है, लिमिट्स के साथ खेलना आना चाहिए कि आपकी लोअर लिमिट क्या होगी और अपर लिमिट। अब आपको लिखना क्या है, ये ग्रीन वाला सबसे पहले लिखना है, उसके बाद उसका ये एग्जांपल आएगा, फिर वो नेक्स्ट। जल्दी जल्दी छापिए। बस इक्वेशन खत्म हो गया है। अब आज का पूरा लेक्चर इक्वेशंस ऑफ मोशन पे क्वेश्चन में बीतेगा। और काइनेमेटिक्स में जो अभी आज वर्कशीट में आपको दूंगा, एक चीज आप याद रखें बच्चों, बिल्कुल परेशान मत होना। कई जगह आपको ऐसा लगेगा कि आपको नहीं बन रहा है, क्योंकि ये इक्वेशन से ही 4-5 जो आप पढ़ रहे हैं यही लगने वाले हैं, लेकिन ये काइनेमेटिक्स आपके एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है। इस फॉर्मूले तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा, उसमें आपको टाइम देना पड़ता है। अगर 10 सवाल करें उसमें 4 नहीं बने तो आप परेशान मत हो, 5 नहीं बने तो आप परेशान मत हो। आज जो होमवर्क मिलेगा वो क्लास में डिस्कस होता रहेगा। अभी मिल जाएगा होमवर्क क्लास में, जैसे निकलोगे 60-70 क्वेश्चन दे देता हूँ। अगला लेक्चर तो नेक्स्ट वीक है ना, है क्या? ट्यूसडे है लेक्चर, इतना लंबा टाइम है ऐसा। अब इसमें कह रहा है ट्रक जो है वो मूव कर रहा है, 9 मीटर चलता है 3rd सेकेंड में, 13 मीटर चलता है 5th सेकेंड में, और आपको कुछ नहीं बताया है। जब तक क्वेश्चन में आपको स्पेसिफाई नहीं करता है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, आप किसी भी पार्टिकल का u 0 नहीं मान सकते। इसको ऐसे लिखिए, लेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, सॉरी ट्रक है ना ये, इज u एंड एक्सेलरेशन a। अब आपको गिवन डेटा क्या है, एस ऑफ 3rd में कितना दिया है वो 9 मीटर। ध्यान से देखो तुम्हें समझ में आ जाएगा। एस ऑफ 3rd में 9 दिया है, तो एक इक्वेशन में यहां से बना लू, एस ऑफ टीएथ इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टू टी माइनस 1। क्योंकि मुझे पहला सवाल जो पूछा है 5 सेकेंड में डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू और ए तो चाहिए, इसलिए तो एस ऑफ 3rd दिया कितना है 9, u अपने को निकालना है हाफ ए 2, t की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 3। तो क्या मैं इसको लिखूंगा u प्लस 2 3 जा 6 माइनस 1, तो 5a/2। क्या ये मेरा इक्वेशन 1 बन जाएगा? और क्या दिया है, s ऑफ 5th दिया है 13 मीटर। देयरफॉर फिर से यही फॉर्मूला अप्लाई कर दूं मैं, u प्लस हाफ ए 2t माइनस 1
तो ये आएगा 13 इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2 इंटू 5 माइनस 1, 2 5 जा 10 माइनस 1 9। क्या मैं इसको लिखूंगा u प्लस 9a/2। कितने वेरिएबल्स थे आपके पास? u और a, दो वेरिएबल। कितने इक्वेशन चाहिए होंगे? जितने वेरिएबल्स उतने इक्वेशन। ये तो पढ़ा है ना 9th 10th में। तो दो वेरिएबल दो इक्वेशन। अब क्या करूं मैं? इसी को सॉल्व कर लूं। सॉल्व करने का सिंपल तरीका है सेकेंड माइनस 1 कर दो। तो 13 माइनस 9 या 13 इज इक्वल टू यू प्लस, लिख दो एक बार, 9a/2। 9 इज इक्वल टू यू प्लस 5a/2। माइनस ऐसे होगा, यू मर गए। 4 इज इक्वल टू 9a/2 माइनस 5a/2। 4a/2 मतलब 2a। क्या यहां से a की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे ही a मिला, सब्स्टिट्यूटिंग a इन एनी ऑफ द इक्वेशन में 1 में रख देता हूं, तो u इज इक्वल 9 इज इक्वल टू u प्लस 5a/2। तो यहां से u की वैल्यू आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। हाँ या ना? समझा इतना? कहाँ गलती हुई? थोड़ा अच्छा काम किया, कल बाद में दिमाग सही लगाया। कैलकुलेशन आया तो बैठ गए यार। कैलकुलेशन भी किया करो, दिमाग लगा लिया। मतलब देखो फिजिक्स में मेरा रोल कहाँ तक है, तो वो फार्मूला समझ में आ गया ना, मतलब मास्टर ने अपना काम कर दिया। उसके आगे गणित खराब हो गई, अब क्या कर सकते फिर। आइए, u और a मिल गया अपने को। जैसे ही u और a मिला बच्चों, प्यारे बच्चों, अब आगे देखो क्या कर सकते हैं। पहला सवाल जो पूछा है, डिस्टेंस इन 5 सेकेंड ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो u कितना होगा? अभी आया 4, t दिया है 5 सेकेंड, हाफ a is to 5 स्क्वायर। दिस इज 45 मीटर। 20 प्लस 25, ठीक है ना? अब 5 को ही बेस मानना है। जरा यहां डायग्राम बना रहा हूं, ये ध्यान से देखो, आपको समझेगा। ये हमारा टाइम t इज इक्वल टू 0 है। इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड। 5 सेकेंड पे मैं यहां पहुंच गया हूं, और ये 5 सेकेंड में कितना चल लिया मैंने? 45। अब मुझे कह रहे नेक्स्ट 3 सेकेंड, तो 5 के अगला 3 मतलब 8 सेकेंड। तो ये रहा हमारा 8 सेकेंड। अच्छा ये बताओ, अगर मैं ये निकाल लूं कि 8 सेकेंड में मैं कितना चल रहा हूं, और ये जो डिस्टेंस है यही होगा नेक्स्ट 3। अगर मैं 8 सेकेंड का डिस्टेंस निकाल लूं, उसमें से 45 माइनस कर दूं, तो क्या नेक्स्ट 3 मिल जाएगा? मतलब दूसरे सवाल का जो आंसर है s इन नेक्स्ट 3, उसको मैं लिखूं s इन 8 माइनस 45 मीटर, क्योंकि 5 सेकेंड में चाहिए। या ऐसे लिख दो s इन 5। भाई 8 सेकेंड में जो चलोगे, उसमें से 5 सेकेंड में जितना चल रहे हो उसको माइनस कर दोगे, तो 8 माइनस 5 किया, तो क्या 3 सेकेंड में मिल गया आपको? तो 8 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे? अगेन फॉर्मूला लगाओ, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और 5 सेकेंड में आप यही फॉर्मूला लगाते, लेकिन आपने पहले कैलकुलेट कर लिया है, तो मेरा डायरेक्ट वैल्यू रख दो वहां पे। तो s नेक्स्ट 3 में आएगा 4 इंटू 8 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 8 स्क्वायर माइनस 45। तो 32 प्लस 64 आई थिंक 96। 96 माइनस 45, 45 टू जा 90, 45 प्लस 6, ठीक है। शायद यही सवाल पूछा हुआ था, डेटा कुछ आगे पीछे रहा होगा। जेई मेंस का रियल क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट वाला ही पूछा था। सर ये फास्ट कैसे सॉल्व करते हैं? अब इतना टाइम तो वेस्ट नहीं करते यार क्योंकि फास्ट मतलब देखो,
नहीं, एक पूरा नहीं दिया था, उसमें एक ही पूछा था, फाइंड डिस्टेंस इन नेक्स्ट 3 सेकेंड। लेकिन नेक्स्ट 3 लिखने के लिए अल्टीमेटली अभी तक का पूरा काम तो करना ही पड़ता। ले अब तुम पेपर में करोगे तो फास्ट, मतलब जेई में तुम्हें 2 मिनट 20 सेकेंड मिलता है, तुम्हें ये सब लिखना थोड़ी पड़ता। तुम डायरेक्ट ये लाइन लिखते, ये लाइन लिखते, इनको सॉल्व करके ये दोनों लिखते, और फिर मैं ये निकालता ही नहीं, ये एस माइनस एस फाइव यही करता। तो अगर मैं फास्ट भी करूँ तो 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, 2 मिनट 20 सेकेंड मिलता है। जेई में बहुत फास्ट करने की जरूरत नहीं है, आराम से करो, सही आंसर लाओ। आराम से मतलब ये भी नहीं कि 15 मिनट में एक क्वेश्चन करो, मिलता है 1.5 से 2 मिनट टारगेट रखो। अब 3 घंटे का पेपर होता है। हाँ 75 क्वेश्चन, तो 75 इंटू 4, नहीं 75 2 जा 150। अब 30 में 75 और करना है तो 2.5 मिनट भी नहीं मिलता, 2 मिनट 20 सेकेंड के आसपास कुछ मिलता है। सब कर दोगे तो पाप लगेगा क्या? 300 में 300 नहीं करना चाहिए ना। जो हेम अभी वो लगा है, जिस हेम का तुम पोस्टर बैनर देख रहे हो, उसको 265 समथिंग आया है अभी। हाँ एडवांस है तो 250 एडवांस में भी आया है। थर्ड देखो, लास्ट 3, तो 5 के पहले का लास्ट 3 कब होगा? ये 2 सेकेंड S2, ये जो डिस्टेंस होगा 2 से 5 सेकेंड में, यही होगा लास्ट 3। तो जब S इन लास्ट 3 लिखोगे तो 5 सेकेंड में डिस्टेंस और 2 सेकेंड में, तो 5 में ये रहा, 2 में क्या होगा? U क्या हो गया? गुजराती है तो क्या हुआ? नहीं लगता। गुजराती कोटा IIT में नहीं लगता ना, उसके लिए डीजे संग भी जाना पड़ेगा। मुकेश पटेल जाओ। हाँ मतलब फीस रखो 5-6 लाख रुपए हर साल का। डीजे संग की फीस ज्यादा है, मुकेश पटेल की भी उतनी है, किसी भी प्राइवेट के तो नहीं है। तुम मुझे 2 लाख रुपए दो हर साल का, तुम जाओ भी मत, मैं तुम्हें डिग्री तुम्हारे घर 4 साल बाद पहुंचवा दूंगा। ऐसे भी कॉलेज जानता हूँ मैं। जॉब अच्छे से मिल जाए, मतलब जॉब वो की गए, कॉलेज गए नहीं, चेहरा देख रहे, जॉब भी चाहिए। जॉब ना, डिग्री मिल जाएगी। भोपाल में 1100 इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, वो ऐसे ही चल रहे हैं। अरे नहीं, बहुत लोग होते हैं ना, 1100, हर बिल्डिंग एक इंजीनियरिंग कॉलेज है वहां पे। और वहाँ ऐसे, मैं तो गया था एक बार, मेरा एक दोस्त है वो वहाँ एक कॉलेज में प्रोफेसर लगा था भाई। मैं गया तो वहाँ ऐसे बातचीत में समझ में आया कि भाई आके यहाँ फंस गया हूँ, जल्दी से निकलना है, ये सेशन पूरा करवा के। यहाँ बीटेक लास्ट ईयर का बच्चा सेकेंड ईयर को पढ़ा देता है, उसको क्या इंडस्ट्री का नॉलेज है? तो उन लोग को डिग्री मिलने के बाद मतलब ही क्या है, डिग्री रहती है ना। तुम्हारे घर में तुम्हारी कंपनी चल रही है, तुम्हें डिग्री मिल जाए, तुम्हारे पापा तुम्हें काम सिखा देंगे। अरे तुम्हारे खुद घर की कंपनी है, तुम्हें संभालना है, तो आगे जाके तुम्हें ट्रेड टेंडर लाइसेंस और तुम्हारी डिग्री पे तो मिलता है ना, तो वो लोग करते हैं। जैसे डॉक्टर, किसी घर में हॉस्टल खुला हुआ है, अब उनके पापा को पता है हम दोनों डॉक्टर हैं, मेरे घर में एक डॉक्टर बन जाए, लाइसेंस मिल जाए, उसको डॉक्टर बनाया हुआ है, खाली एक डिग्री चाहिए, क्लिनिक तो हमारे पास है, सेट करके तो मैं चला ही जाऊंगा, बुखार की दवाई सिखाई दूंगा क्या देनी है, बाकी तो बुला लूंगा स्पेशलिस्ट बाहर से। इसलिए वो प्राइवेट से 2 करोड़ में करवाते हैं। उधर क्यों?
2 लाख दे रहा है वो। दे दे यार, जरूरत बहुत है। सर इधर 9 मीटर इन थर्ड सेकेंड बोला है, तो थर्ड सेकेंड है तो एक ही सेकेंड है, तो उसका स्पीड 9 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। स्पीड नहीं, डिस्टेंस है वो। हाँ डिस्टेंस है, बट वो नहीं बट हम लोग moment पे स्पीड उसका इक्वल टू speed डिस्टेंस निकालेंगे। अपॉन टाइम कर लेंगे नहीं ना। कर पाएंगे ना, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है ना, एक्सेलरेट कर रहा है वो। बट वो क्या बोलते हैं, वो इंस्टेंस पे 9 मीटर पर सेकेंड अरे 1 सेकंड का स्पीड निकालना है ना हमको। स्पीड क्यों निकालोगे? वेलोसिटी वेलोसिटी भाई, क्यों निकालोगे? एक्सेलरेशन डायरेक्ट निकल जाएगा उससे 1 मिनट में होगा। ऐसे किया ना, इक्वल टू v माइनस 0/t है। यहाँ पे ये 13 मीटर है 5th सेकंड में, तो इसका टोटल वेलोसिटी तो वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। 13 मीटर पर सेकेंड। बेटा दिक्कत क्या हो गई पता है? सुनो, करने को तुमने सही कर दिया वो ठीक है, लेकिन ये एक्चुअली लॉजिक ही गलत है, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख ही नहीं सकते। जब भी कोई पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा होगा, यू कैन नॉट यूज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है ये पता नहीं आंसर क्यों सही है। भाई, आ जाते हैं कभी कभी, कई बार क्या होता है गलत अप्रोच करके भी सही आंसर आ जाता है। सवाल एक सवाल ट्राई करते हैं। हाँ, अभी एक ही सवाल करते रहेंगे ना, और अभी अच्छे अच्छे सवाल करो। चलो और सवाल लिखो। चलो कुछ सवाल मैं तुम्हें एक अच्छी बुक से निकाल के देता हूँ, नाम नहीं बताऊंगा। एससी वर्मा में रिकमेंड ही नहीं करूंगा। एससी वर्मा में 25-30 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में होते हैं, उतना करके नहीं होता जी। वो करना है, कंपलसरी है, लेकिन वो सफिशिएंट है ऐसा नहीं है। सफिशिएंट के लिए तुम्हें कोई और बुक लेनी पड़ेगी। डीसी पांडे अच्छी बुक है। नीट वालों के लिए भी डीसी पांडे आता है। डीसी पांडे ना बिल्कुल भेदभाव नहीं करते, जेई नीट सबको देते हैं। वो कहते हैं तुम दोनों पढ़ो। चलिए चुप बैठिए। अरे कितनी बातें करोगे तुम लोग? डॉक्टर बनेंगे। चलिए लिखिए। आवाज नहीं, एक दो आसान सवाल कर लो, फिर अच्छे सवाल निकालता हूँ। अ जेट प्लेन, चलो लिखो। अ जेट प्लेन A jet plane starts from rest। ये सब सही कर देना। अभी 500 रुपए नहीं 5 लाख रुपए दिलवाऊंगा। टांग तोड़ दूंगा डॉक्टर को। बातें की जा रहा है। इसका टांग तोड़ दूंगा तो डॉक्टर को पैसे देगा ना 5 लाख। A jet plane starts from rest with an acceleration of 3 meter per second square। With an acceleration of 3 meter per second square
and makes a run for 35 seconds before taking off. For 35 seconds before taking off. What is the minimum length of runway? What is the minimum length of runway? And what is the velocity of the jet at takeoff? And what is the velocity of jet at takeoff? ये सब कर दोगे ना? क्या करोगे? डेटा जो गिवन है वो लिखो और क्या कैलकुलेट करना है वो देखो. चलो देखो, सबसे पहले क्या कह रहा है वो? 187.5 नहीं, जेट के स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट ना. जेट प्लेन स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से. एक्सेलरेशन कितना है? 35 सेकेंड्स चलता है वो. फिर पूछा है 35 सेकेंड में कितना डिस्टेंस. मिनिमम लेंथ ऑफ रनवे का मतलब रनवे की उतनी लेंथ तो होनी चाहिए ना कि वो टेक ऑफ कर पाए. तो कम से कम मान लो एकदम एज पे जाके टेक ऑफ किया उसने, तो मिनिमम लेंथ वही आएगा. और वेलोसिटी कितनी है, दोनों कर सकते हैं. आप पहले v निकाल सकते हो या आप पहले s निकाल सकते हो, दोनों चलेगा. ut 0 ही हो गया, हाफ a इंटू 35 का स्क्वायर. अब देखो 35 का स्क्वायर अगर तुम्हें नहीं भी याद है ना, मैं करता तो मैं कैसे करता, मैं ऐसे लिखता. नहीं वो भी टफ हो जाएगा. मैं 35 को कैसे करता, मैं ऐसे लिखता 30 + 5. 35 को लिखता मैं ऐसे. अब ये ओरल कर लेता मैं इंटू 35. तो 35 इंटू 30 105 प्लस 175 आ जाएगा 1225. सर दूसरा मेथड है. हाँ 35 मतलब जिसमें पे एंड में 5 होता है ना, Right, 3 है तो 3 में three आगे into 4 आते हैं ना, और 3 into 25. 4. वो रट्टा मारो तुम. आ रहा है तो कर लो, मुझे तो नहीं आता वो. 3 था 1 to 2. 1 to 2 या 1 to 3 आएगा वो देखो. 3 into 4. अरे कोई बात नहीं. 3 into 4 क्या होता है? अरे कोई नहीं, लड़ाई मत करो. मुझे नहीं पता है. तो मेरा कैलकुलेशन ऐसा है कि 30 + 5 इंटू 35 कर दोगे, फटाफट हो जाता है. अब ये क्या आएगा देखो, 3 2 जा 7, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3. तो 1 8 3. और दूसरा वेलोसिटी पूछा है तो v, ये तो 0 हो गया. 3 इंटू 35. एक दो छोटे सवाल करने से कॉन्फिडेंस आता है. देखो, और एक और छोटा सवाल करेंगे, फिर कॉन्फिडेंस. पहले तुम्हें बहुत ऊपर ले जाएंगे, फिर नीचे करेंगे. हाँ. मुझे 3 से 4 चलिए एक और सवाल लिखिए. एन इलेक्ट्रॉन एक और सवाल लिखो. एन इलेक्ट्रॉन traveling with a speed of 5 into 10⁻³ 5 into 10⁻³ meter per second. An electron traveling with a speed of 5 into 10⁻³ meter per second passes through an electric field
with an acceleration of 10⁻12 meter per second square. With an acceleration of, लिखा हुआ है पहला सवाल। अब सब क्वेश्चन नंबर 1 इसके अंदर, हाँ सब क्वेश्चन नंबर 1। How long will it take for the electron to double its speed? लाइट की स्पीड से फास्ट कहाँ है? एक्सेलरेशन है वो। हाँ तो इलेक्ट्रॉन डी ब्रोगली वेवलेंथ नहीं पढ़े तुम? तो वही तो है, फोटोन जो एनर्जी है लाइट के वेव पे तो फोटोन चलता है ना, E इज इक्वल टू hc/λ। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ यही से बताता है h/mc। कोई भी पार्टिकल अगर स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में चल सकता है तो वेव बन जाता है। और इट के जा सकता है ना, अरे जा सकता है उतना तुम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा मास है उसका। कौन है? लिखो, जा सकता है, पॉसिबल है, और नहीं भी तो हाइपोथेटिकल सोचो, क्योंकि हमें यहाँ एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिखाना है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द इलेक्ट्रॉन टू डबल इट्स स्पीड? How long will it take for the electron to double its speed? दूसरा लिखो, what will be the distance covered by electron in this time? हम मिला क्या आया आंसर? 6 मीटर। अच्छा देखो क्या था ये, यू और दिया, पूछा क्या है? टाइम और हाँ पहले क्या बोला है वो, डबल स्पीड होने में कितना टाइम लगेगा। टाइम कितना हो जाएगा जब v हो जाए 10 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो पहले सवाल के लिए आप क्या कर लो, v = u + 80 लगा दो। टाइम कितना है 10 × 10⁻³ u कितना है 5 × 10⁻³ a की वैल्यू 10⁻12 × t। इसको इधर ले आओ तो 10 - 5 हो जाएगा 5 × 10⁻³ ऊपर जाएगा 5 × 10⁻⁹ सेकेंड। हाँ हाँ स्टडी है, कुछ नहीं बोला तो वही मानेंगे ना। जब तक कुछ नहीं बोलेगा अपने आप तुम मोशन मत दिखा देना। सर इलेक्ट्रिक फील्ड बोला तो ना, तो सीधा थोड़ी ना होगा। कौन बोला नहीं होता? इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा ही होता है। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है मेरे पास, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड बोला, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इधर हमारा पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, इधर नेगेटिव चार्ज रहा होगा। एक इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे अगर नेगेटिव चार्ज होता है उसको प्लस अटैक करेगा तो इधर ही जाएगा ना स्ट्रेट लाइन में, क्यों घूमेगा वो। दूसरा क्या सवाल है, डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ut + ½ at²। हाँ लंबा हो रहा है क्या? सर 4th इक्वेशन लॉरेंस की। अच्छा सर v + u = 2s/d। अरे किसी इक्वेशन से कर लो, लो इससे कर दिया, कोई भी इक्वेशन लगा सकते हो। कैलकुलेशन जिससे कम होगा वो लगा दो। v + u करोगे तो 15 × 10⁻³ 2 × s बाई टाइम कितना है 5 × 10⁻⁻⁹ तो 75 × 10⁻⁻⁶/2 = s। यही आया है, खत्म। आ गया ये? तो ऐसे सवाल कर पाओगे? हाँ। और लिखिए सवाल क्या आ रहे यार सर, अभी 11 मिनट है।
10 मिनट बचा है, बस ये मिनट है एक सवाल कर लो, तुम चले जाओ। ये चलेगा 2 मिनट लगे एक सम दूंगा तुम अगर 1 मिनट में कर दिए, जी 2 मैं तब भी छोड़ दूंगा। 20 सेकंड DWE वाले भी देते 3 मिनट देता हूँ मैं, चलो जितनी जल्दी कर लोगे उतनी जल्दी ब्रेक। कोई एक भी इसके साथ मिल के रहो। वो नहीं, कोई एक भी आंसर दे दिया मैं छोड़ दूंगा। सर सामने के एफर्ट लगा सकते शाश्वत से हाँ हाँ लगाओ। हमारे हाथ चल रहे हैं। अभी ऐसा समझेगा कि 30 मिनट में सॉल्व नहीं होगा। अरे 2 मिनट चलेगा अभी जेट प्लेन आएगा टॉय वाला। चलो अभी अभी सब ऐसा सवाल दे दो तुमसे हो ही ना, जिसपे पैसेंजर इलेक्ट्रॉन है। जाने दो, मजाक कर रहा हूँ। आज सवाल दूंगा जो भी पढ़ रहे हो उसी पर बेस्ड अरे अब नहीं होगा वैसा लिखो। अरे इसको नहीं होने वाला पागल कुत्ते ने कहा था कि ना तो इसको बाहर मारो एक के उसको। इफ द कौन है ये, गाली कौन दे रहा है, गाली किसने दिया? अभी मजाक वाली बात नहीं है, खड़े हो जाओ, बताओ, मैं मार दूंगा अभी सबको एक तरफ से। कौन दिया गाली? चोर बोला। आपका दिमाग खराब है। मेरा नहीं खराब है, गाली ही दिया। मम्मी कसम खाओ। अरे हाँ कौन चोर है? शाश्वत तुम लोग पढ़ने आए हो यार, चुप बैठ जाओ। अरे सर को क्वेश्चन दे दो। द इंजन स्पीड, इफ बोला था क्या? चलो, इफ द इंजन स्पीड ऑफ अ ट्रेन is u and the speed of, स्पीड ब्रैकेट में वेलोसिटी लिख देना क्योंकि ये लीनियर से दोनों बराबर ही मान रहे हैं हम। स्पीड ऑफ लास्ट कंपार्टमेंट, स्पीड ऑफ लास्ट कंपार्टमेंट ऑफ द ट्रेन इज v। अरे जब कभी गाड़ी देखी चालू होते हुए, ट्रेन रुकी होती है, घड़ 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 करता है, थोड़े टाइम के बाद सबको इक्वल थ्रस्ट मिलता है, लेकिन पहले सबको इक्वल थ्रस्ट नहीं मिलता, इसलिए वेलोसिटी अलग अलग होती है। सर पहले आगे जाएगा तो साथ में सब आगे अरे जाएगा। आगे वाली स्लो होती है पीछे फास्ट पहले क्या, कभी कोई गुड्स ट्रेन खड़े होते हुए देखा है? गुड्स ट्रेन कभी खड़ा हुआ है देखा है? जब वो चलना चालू करता है, वाइब्रेशन जो होता है, पहले कहाँ आता है वाइब्रेशन? इंजन पे, उसके बाद पीछे का इंजन भगता है। मतलब जब तक पीछे वाले कंपार्टमेंट के बाद वाइब्रेशन नहीं आएगा तब तक चलेगी नहीं। इनिशियली जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आफ्टर स्टार्टिंग योर इंजन, दोनों की वेलोसिटी अलग अलग होती है, थोड़े टाइम के बाद बराबर हो जाती है। ठीक है, भागो एक साथ पीछे भागो, इसे वेलोसिटी नहीं होगा। वो टाइम इंटरवल जिसमें तो उसको खींचने के लिए फोर्स डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, वो टाइम में तुम्हारी उसकी वेलोसिटी अलग होगी, ये कहने का मतलब है। ठीक है, द लास्ट वेलोसिटी ऑफ लास्ट कंपार्टमेंट इज v। लास्ट ट्रेन नहीं है, लास्ट कंपार्टमेंट ट्रेन लिखा ना। If the train is moving with uniform acceleration, find out the velocity of midpoint, middle coach मतलब, find out the velocity of the middle compartment. Uniform acceleration. If the train is moving with uniform acceleration, find out the velocity of middle compartment. नहीं, इतना आसान होता तो मैं इतना चैलेंज करता कि तुम इसको कर लो, घर भाग जाओ। चलिए भी फाइनल वेलोसिटी वाला भी एक ऐसे कोई वेरिएबल है। कौन सा? ये भी जो है कंपार्टमेंट का ऐसे ही कोई नंबर? बट इवेंट की सर रेस्ट से चालू है वो नहीं बोला ना। वैसे नहीं मतलब हुआ है ना कुछ बोला नहीं है। v equal to v। उल्टा है ना, पागल हो गया।
मैंने बोला इनिशियल इक्वल्स टू जितनी जल्दी कर लोगे तो जल्दी घर भाग जाओगे, सोच लो। अच्छा इसलिए तुम लोग करोगे नहीं, दूसरा लेक्चर है। बोलो बोलो बोलो, सर हो गया। क्या आया? तो गाली सुन लेगा ऑन कैमरा, बता रहा हूं मैं। अच्छी खासी गाली सुन लेगा तो। आंसर आएगा हाथ से। कितने सेकंड बाद आंसर तो यू आएगा नहीं, जो भी फाइनल वेलोसिटी है वो आएगा यू प्लस उसी टाइम पे जब गड़गड़ा के इंजन चालू किया, जिस टाइम पे इंजन की वेलोसिटी यू हुई, कंपार्टमेंट की वेलोसिटी वी हुई, उसी पॉइंट पे बीच वाले पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी। अगर इसको तुम्हें रिप्लेस करना है ट्रेन से, ऐसा समझो तुम हो गधों की तरह दौड़ रहे हो। जहां स्टार्ट किया तुम्हारी वेलोसिटी यू थी, ए एक्सेस से दौड़ रहे थे, जब खत्म किए तुम्हारी वेलोसिटी वी होगी, तो मिड पॉइंट पे जब रहे होगे तुम्हारी वेलोसिटी क्या रहेगी। हाँ हाँ, यू से ज्यादा होगी तो पता है, वी से कम होगी ये भी पता है, तो होगी कितनी। हाँ कितनी। मतलब ट्रेन का मिड पॉइंट पे पूरे ट्रेन के मिड पॉइंट पे तो कंपार्टमेंट को आएगी। मैंने कंपार्टमेंट नाम दिया है, वो ये समझो कि इसका सही जो लैंग्वेज होता, अब रिप्लेस करो ट्रेन भाग में गया, एक पाथ है, उस पाथ पे मैं चल रहा हूँ, यहाँ मेरी स्पीड यू है, जब यहाँ खत्म किया वहां पे स्पीड यू इक्वल टू वी आ रहा है मुझे। जहां खत्म किया वहां पे स्पीड v है, मिड पॉइंट पे क्या होगी। हिंट क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ। हाँ मैं बोलना अच्छा लगा, गलत आंसर था लेकिन अच्छा लगा। नहीं, टाइम दिया है क्या? नहीं दिया भाई किधर दिया क्वेश्चन में? सर। नहीं दिया क्वेश्चन में, कहाँ से लाओगे? 2v माइनस यू, यू और v के टर्म्स में ही आंसर देना है। 2v माइनस यू v अपॉन v माइनस क्या क्या क्या? सॉरी, v प्लस u अपॉन v माइनस u। ये क्या है? एक क्यों बता रहा है मुझे? एक तो तुम लोग इतने बड़े गधे हो गए हो, वो पूछ रहे वेलोसिटी, बता रहे ए। अरे लास्ट कंपार्टमेंट में इनिशियल अरे आंसर आएगा रूट ओवर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई 2। ये ऐसे फॉर्मूले की तरह याद रख लेना, इट्स अ ट्रिक। बहुत सवाल आते हैं पेपर में, मैं भी तुम्हें कराऊंगा जेईई की पीवाईक्यू में दिखाता हूँ। देखो इधर ध्यान से क्या है, यहाँ इंजन है ट्रेन की, ये लास्ट कंपार्टमेंट है, ये इधर जा रहा होगा यू से, ठीक है, तो ये इधर जा रहा होगा v से, ये इसका बीच वाला पार्ट है, इसकी वेलोसिटी आपसे पूछा है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है ऐसे। अब मिड पॉइंट का मतलब अगर ये पूरा डिस्टेंस l ले लिया तो ये l/2। अगर किसी को कैलकुलेशन आसान करना है ना, तो ये इसको टोटल को 2l ले सकता है, तो l और l बन जाएगा, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब क्या करना है समझो, ये पॉइंट को a, इसको b, इसको c बोल दो, v' पूछा हुआ है, l और a हमने मान रखा है, क्वेश्चन में नहीं दिया है, जो गिवन डेटा होता है आंसर उसमें ही आना चाहिए। तो एक पार्ट मैंने ए बी लिया, अगर ए बी वाले पार्ट में मैंने वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगा दिया, तो क्या आएगा, v' स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी नहीं है, अरे सुनो तो वो जा कैसे रहा है, ऐसे ना, तो तुम्हें या तो तुम डायरेक्शन इधर ले लो सबकी, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि तुम्हारी सी से बी जा रहे हो ना, तो
तुम्हें ऐसे लिखना चाहिए, सी बी और बी ए दो पार्ट लेंगे। कौन है? सी बी और बी ए। तो सी वाले पॉइंट पे देखो तो u की वैल्यू v, क्योंकि स्टार्ट हम c से कर रहे हैं, जिस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं वहां की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी कहलाती है, और जिस पॉइंट पे खत्म कर रहे होते हैं वहां की वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी। डिस्टेंस हो गया l/2, एक्सेलरेशन a। तो यहाँ अगर मैंने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया तो क्या ये बनेगा, v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 2al/2। तो v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस al, हाँ या ना। दूसरा वाला पार्ट b से a चले जाओ, तब जो b पर वेलोसिटी होगी वो तुम्हारी इनिशियल बन जाएगी, बिकॉज यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम b। जिस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं वो इनिशियल वेलोसिटी होती है, और फाइनल वेलोसिटी u हो जाएगी। डिस्टेंस हो जाएगा l/2, एक्सेलरेशन अभी भी a। फिर से यही फार्मूला इस्तेमाल के देखो कितना सिंपल है, खाली तुमने दिमाग नहीं लगाया। अब होना चाहिए ना दिमाग, वो तो फ्रिज में रख के आए हो। यहां से देखो v डैश स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं u स्क्वायर माइनस al। मैंने क्या बोला, जैसे सवाल खत्म होगा छोड़ दूंगा, हो गया खत्म, अब जाना। 1 माइनस 2, तो v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस al, और ये बनेगा v डैश स्क्वायर u स्क्वायर माइनस al। इस फॉर्मूले को आप याद रख सकते हैं। हाँ अच्छा, मतलब अच्छा तेरा रूट नहीं आया, बाकी तो ठीक ही बोल दिया था। क्या करना है? हाँ? अभी भी नहीं समझा? अरे ट्रेन स्टार्ट किया तभी। बाहर में गया ट्रेन। अब सुनो, पूरे ट्रेन को एक छोटा सा पार्टिकल समझो। एक स्टेशन से चला ट्रेन, दूसरे स्टेशन पे पहुंचा। पहले स्टेशन पे u था, दूसरे पे v था। दोनों स्टेशन के मिड पॉइंट पर क्या वेलोसिटी थी? हाँ, ट्रेन का मिड पॉइंट क्यों ले रहे हैं? अरे भाई ऐसा इमेजिन करना है, ऐसा। हाँ, स्टेशन है, स्टेशन का मिड पॉइंट है, ए और सी स्टेशन है, उसके बीच में क्या होगा? रुको मैं क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ।